The next morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब मस्त होंगे। आज का डायलिसिस नहीं था, लेकिन फिर भी हमें हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि कभी ऐसा होता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डायलिसिस पेशेंट्स के साथ दिक्कत रहती है। वो क्या होता है ना कि कभी कभी पानी ऊपर बढ़ जाता है। आप लोगों को मैं नज़र आ रही हूँ या नहीं? पीछे से तेज़ धूप आ रही है, इसलिए शायद नज़र नहीं आ रही होंगी। तो पानी कभी कभी ऊपर बढ़ जाता है और वो चेस्ट में आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मुंह पे सॉइलिंग आ जाती है, आँखों के ऊपर जो हमारी ये स्किन होती है ये पूरी ऐसी मोटी हो जाती है और रात में मतलब बहुत बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। किडनी पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कत आती है। थोड़ी सी ब्लर आ रही होंगी मैं, पीछे धूप आ रही है। अभी धीरे धीरे करके आगे जा रही हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो आज ये रहा कि सुबह 7:30 बजे 7:40 पे हमने सबसे पहले दिशु को छोड़ा स्कूल। उसका टाइमिंग 7:50 का है। तो उसको छोड़ते हुए फिर हम लोग आए डायलिसिस पे, जबकि आज डायलिसिस का टाइम नहीं था, फिर भी हमें आना पड़ा। तो अभी बस डायलिसिस हस्बैंड का स्टार्ट हो गया है। डायलिसिस में क्या होता है ना, आपको पहले से नाम लिखवाना होता है क्योंकि पेशेंट्स का फिर उसी हिसाब से उनका टाइमिंग सेट होता है। तो नाम लिखवाया, फ़ोन करके नाम लिखवाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के पास 15 मशीनें हैं डायलिसिस की, जिसमें एक बार में 15 से 16 पेशेंट्स आ जाते हैं। तो बस वही चल रहा है। करती हूँ आपसे अभी वापस से बात। तो गाइस, वापस आ गई हूँ मैं तो बहुत गोरी लग रही हूँ। सामने से धूप आ रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गोरी लग रही हूँ। अच्छा लग रहा है। तो चाय लेके आई हूँ। हम लोग जब भी डायलिसिस पे आते हैं तो स्टाफ के लिए भी चाय लेके आती हूँ मैं जाके बाहर से, और हमारे लिए भी लेके आती हूँ चाय बिस्किट, उन लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है तो चाय तो नीडेड है, चाय चाहिए थी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठ के जो कसरत होती है, टिफ़िन बनाओ, बेटी को तैयार करवाओ, फिर डायलिसिस का भी रहता है हमारा। आजकल 1 डे छोड़ के ही आना पड़ रहा है तबीयत की वजह से, तो बहुत हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल। बट ठीक है, इट्स लाइफ और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, करना तो है ही। तो इससे बेटर ये है ना कि मन को अच्छा रख के करो। कम से कम आप ठीक रहोगे तो आप अपने घर वालों को ठीक रख लोगे, यही बात होती है। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली हम लोग टीसी के लिए अप्लाई करके आ गए हैं और दिशु की टीसी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। और दिशी अब 3 तारीख से नए स्कूल में जाएगी। और एक्साइटेड? नहीं। क्यों? नर्वस नहीं होना है, एक्साइटेड होना है। तो गाइज़, अब बस स्कूल से निकल रहे हैं, यहाँ का काम हो गया, नए स्कूल का कल करेंगे। तो स्कूटी पे आए हैं मैं और दिशु। और जब भी हम स्कूटी पे आते हैं तो दिशी के फादर को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं स्कूटी अच्छी चला लेती हूँ। पता है 10th और 12th के बच्चों की क्लासेस चल रही है। 10th की दीदी और 12th के भैया हैं। तो ये दिशी का 1 साल का स्कूल रहा है, बट ठीक है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। अच्छा नहीं लगता छोड़ने पे, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। ब्लू और रेड बेरीज भी उगती हैं यहाँ। दिखाओ, जो मैं दिखाऊँ, रुको। वो देखो, उधर रेड बेरीज, उधर ब्लू बेरीज। इधर दिखाओ पूरे में, देखो। देखो पूरा फैले पड़े हैं वहाँ पे, इतना उधर तक। ये देखो पूरे रेड रेड हो रहा है ये पेड़ बेरीज से। ये तो मैंने एक टॉफ़ी के फॉर्म में खाई थी। ये कौन सी टॉफ़ी के फॉर्म में? अरे वो कैंडीज़ बेचते रहते ना मॉल्स में, मैंने वहाँ पे ऐसी एक ना बेरीज खरीदी थी। ये वही सेम बेरीज हैं।
अच्छा, हाँ चलो बाय बाय कर दो आपके स्कूल को। बाय बाय पुराने दोस्त एंड स्कूल। मम्मी गोलगप्पे की पार्टी चाहिए मेरे को, नए स्कूल में जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं, चलो। इतनी गर्मी में खड़े होके नहीं खाऊंगी मैं, घर पे लेके जाओ मेरे को। कहीं छाया में खड़े होके खा लेंगे ना। नहीं मैं तो घर पे खाऊंगी। कहीं छाया में ही खड़ा होगा। माँ घर पे लेके जाऊंगी और फिर खाऊंगी। चलो बंद कर लो। तो गाइस हम स्कूटी पे बैठे, चलाओ मम्मा। चांदनी धूप कुछ भी आगे डी-मार्ट आने वाला है हर बच्चे का फेवरेट, और माँ बाप की टेंशन। तो कृपया मम्मी मेरी आंखें बंद कर ले, नहीं तो आपकी स्कूटी का सैंडल तेरा हो रहा है। नहीं नहीं सही है। अभी हम बैठे हैं, दीदी को ट्रीट दे रही हूँ। चीज़ सैंडविच और क्या बोला मैंने? चीज़ सैंडविच बोला है। उनके कान खराब हो गए मैडम के। क्या कर रही हो? ये इसमें मीठा कम है ना? ठीक है। तो ये भर गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दिशु के पापा ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। थैंक गॉड, जिस चीज़ का डर था वो नहीं हुआ। क्या? पापा ने सब्जेक्ट पे वो टिक मार्क नहीं किया। संस्कृत या फ्रेंच का ऑप्शन है और मुझे फ्रेंच ही लेनी है एनी हाउ। तुम फ्रेंच पढ़ लो, क्योंकि घर पे तो फ्रेंच कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मेरी एक बहन सोनाक्षी और कनिका, ये दोनों फ्रेंच पढ़ती हैं, तो वो पढ़ा देंगी, और दोनों मुझसे बड़ी हैं। हाँ तो फ्रेंच आ जाएगा ना तुमको। ठीक है, देख लेंगे। अभी कल जाके जब अपन फॉर्म सबमिट कराएंगे तुम्हारी यूनिफॉर्म लेके आएंगे, और बुक्स वगैरह, बुक्स तो आ गई हैं, कॉपियाँ लानी है ना? बस कॉपी चाहिए हमें, और डायरी चाहिए बाकी। अब मम्मी मैं क्या बोलूँ, बोलो। मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन आता है फ्रेंच में। फ्रेंच में? बाद में बताना, अभी तो अपन पहले कुछ खा पी लें और चलें जल्दी से ना। स्कूटी पे भी वीडियो बनाऊंगी मैं। स्कूटी पे धूप लगेगी, वीडियो कैसे बनाओगी? धूप बहुत तेज है बाहर। बना लूंगी। और तुम्हें ये जो तुमने ड्रेस पहनी है दिशु, इसमें बहुत गर्मी लगने वाली है। आप ही ने बोला था फुल पहन में। फुल में कोई फुल वैसे देख लो ना, फुल स्लीव्स की शर्ट देख लो। नहीं ये मत पहनो, नहीं इसमें गर्मी लगेगी, बोल रही हूँ। नहीं। तो चलिए चलते हैं। इनको पता नहीं है ये साइकिल बहुत टाइट चलती है, मेरे पे तो बिल्कुल नहीं चलती है साइकिल। मोड़ो मोड़ो मोड़ो, आराम से मोड़ो, आराम से मोड़ो। गाइस मैं पीछे बैठ जाऊँ क्या? मैं पीछे बैठ गई। आपको हाँ सीट तो पकड़। नहीं आप चलो। सो गाइस हम लोग फाइनली दिशु के स्कूल जाके आ चुके हैं, जो नया वाला स्कूल है उसकी बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो आज का जो रूटीन रहा था, पहले हम लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल पहुँचने के बाद थोड़ी देर हमने वहाँ वेट किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एरिया होता है वहाँ पे वेट किया। उसके बाद जो मैम थी वो आई दिशि के लिए एक बड़ा सा पेपर लेके, जिसमें 11 क्वेश्चंस थे, और दिशि को लेके साथ में चली गई, और मैं वहीं पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। तो उसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, 3 मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस आए थे मल्टीपल मिक्स होके, और उसके आंसर्स देने थे। तो अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगे थे दिशि को कंप्लीट करके, या शायद उससे भी कम करके, और सबमिट करके मेरे पास आके बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद टीचर वापस आई, फिर उन्होंने बोला कि अब प्रिंसिपल्स ऑफिस में आप लोगों को जाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चे को दोनों को जाना होता है। एक सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन होता है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, तो वो लिया जाता है। उसमें सारी चीज़ें, एक ब्रीफ इंट्रो टाइप होता है, उसमें
पूछा जाता है, बताया जाता है, अपने बारे में भी बताता है स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा, और हमारे बारे में भी पूछा जाता है, और दिशी की जो प्रीवियस स्टडी रही है, प्रीवियस स्कूल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मम्मी ये तो बताओ, प्रिंसिपल सर ने मेरी कितनी तारीफ़ें करी थी। प्रिंसिपल सर ने दिशी को ऐसे बोला कि दिशी फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने प्रिंसिपल सर से ये पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। और फिर एक मैम वहाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। तो और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, और प्रिंसिपल सर ने ये भी बोला था कि मेरे को इसके बोलने का वे जो है और ये इंग्लिश में जैसे बात कर रही है वो बहुत। बैठने की पोजीशन और पूरी सांस को ऊपर अच्छे से खींचो, टाइमर स्टार्ट करके। पहले आप, हाँ, टाइमर कौन स्टार्ट करेगा? 3, 2, 1। कितनी देर? 30 सेकेंड्स। वो भी बहुत कॉमन है, ब्रिज। इसमें हम ब्रिज बनाएंगे। अरे वाह, ये पोजीशन अच्छी है। तो ये तो तुम रोज किया करो, और ऐसे कर करके चला भी करो। नहीं, वो मेरे बस का नहीं है, मैं गिर जाऊंगी। अब मेरा नाश्ता लगा तो फिर छत पे चलता है। हाँ, अब दिशी को भूख लगने लग गई इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद। एक सच बात बताऊं? हाँ, क्या मैं है? योगा रोज नहीं करती, रोज नहीं करती हैं, पर अब से रोज करूंगी। अब से ये रोज करेंगी। इन्होंने थोड़ा सा प्रण ले लिया है, तो अब देखते हैं कितने दिन फॉलो करेंगी ये। और ऐसे कर करके मेरे पॉस्चर भी अच्छा हो जाएगा, हाइट और ऊंची चली जाएगी। हाइट तो इतनी सही है बेटा, पॉस्चर ज़रूरी है। पॉस्चर आपकी जो ये कमर निकल रही है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, और कंधे शोल्डर भी सीधे होने चाहिए। ऐसे नहीं चलना बेटा। ऐसे चलना चाहिए। जिसकी हाइट एकदम बढ़ जाती है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। इससे आपको आपके बैक पेन में रिलीफ मिलता है, और लाइक आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद एक और है, ये तो बहुत कॉमन है। पहले आप पोजीशन बनाओ अच्छे से। पैर को ऐसे, हो गया मेरा ये। फिर एक मेरी अकेडमी में होती थी, ऐसे करके, नहीं ऐसे, पैरों को दोनों को साथ में रख के ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे, हम इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, बाकी इसका नाम कुछ और। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। सेट करो। इसको नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपकी हाइट बढ़ती है। और कितनी बढ़ानी है तुम्हें अपनी हाइट? नहीं, इससे मेमोरी भी शार्प होती है। अच्छा, मेमोरी भी शार्प होती है। ये हो गया। इसके बाद ऐसे बैठ के ऐसे करना है। इससे आपका इम्यूनिटी और स्टेमिना बढ़ता है, और मेमोरी इससे भी शार्प होती है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। ये मेरा डोसा है आधा खाया हुआ, ये मथुरा का फेमस पेड़ा, वो सांभर, और सामने चल रहा है मेरा फेवरेट सीरियल। बिना आवाज़ के इसलिए देखती हूँ क्योंकि कॉपीराइट। स्कूटी पे आई हूँ दिशु को लेने के लिए। डायलिसिस से आने के बाद घर पे आके सबको लंच वंच करवा के 1:30 बजे मुझे वहाँ से घर से निकलना होता है, क्योंकि 1:50 पे छुट्टी होती है। तो मैं वेट कर रही हूँ दिशु का, बस दिशु बाहर आने ही वाली है। घर चल के उससे पूछते हैं कि आज सेकेंड डे उसका कैसा निकला है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पढ़ाई बढ़ जाएगी। कल तो पढ़ाई नहीं करवाई थी, खाली इंट्रो हुआ था। लेट्स सी कि आज क्या हुआ था।
आ गई स्कूल से बाहर और आज ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जब से पैदा हुई हूँ तब से अब तक पढ़ने में पहली बार मज़ा आया मुझे। बस हवा निकल गई। पढ़ने में पहली बार मज़ा आया। ऐसा क्या हुआ? टीचर्स अच्छे थे, बहुत अच्छे, वेल बिहेव्ड हैं। हाँ। बिल्कुल डांटने वाटने का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, ये दिशु। तो हम घर आ चुके हैं और ये मैडम देखिए कैसे बैठी हैं। स्कूल से ऐसे आती हैं जैसे कोई जंग लड़ के आ रही हो या जेल से छूट के आ रही हो, ये हाल है इनका। टीवी चल रहा है यहाँ, आते ही इनको टीवी चाहिए और खाना सामने रख दो। मम्मी की बात मत सुनना, ओके? कान खराब हो गया है। सो गाइस, अगर हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे अपडेटेड रहें, रोज़ आएँ, रोज़ हमारे ब्लॉग्स देखें। रोज़ तो हम डालते भी नहीं हैं, लेकिन अब हम रोज़ डालना शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।